शाकाहारी मुनि की कथा। हे कणभूते, तुम तब तक यहीं रहो जब तक 3 भाषाओं को छोड़े हुए गुणाढ़ नामक ब्राह्मण शिष्यों के साथ तुम्हारे पास आता है। वह गुणाढ़ भी मेरा पक्षपाती शिवजी का माल्यवान नामक उत्तम गण है। मेरा पक्षपात करने के कारण पार्वती ने उसे क्रोध से शाप दिया, इसीलिए मानव योनि में उत्पन्न हुआ है। इस गुणाढ़ को शिवजी के द्वारा कही गई और मुझसे सुनाई गई यह कथा सुनाना, तब तुम्हारी और उसकी शाप मुक्ति होगी। इस प्रकार वररुचि काणभूति को कहकर शरीर त्याग करने के लिए पवित्र बदरिकाश्रम को गया। बदरिकाश्रम जाते हुए वररुचि ने गंगा तट पर एक शाकाहारी ब्राह्मण को देखा। वररुचि के सामने ही उस ऋषि का हाथ कुश से कट गया। उस ऋषि के अहंकार की परीक्षा के लिए तथा कौतुक से उस निकलते हुए रक्त को वररुचि ने अपने प्रभाव से शाख का रस बना दिया। अपने इस प्रभाव को देखकर उस मुनि को घमंड उत्पन्न हुआ। वह अहंकार में बोला, हाय, मैं सिद्ध हो गया हूं। यह देखकर वररुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए रक्त को शाख का रस बना दिया, किंतु मालूम हुआ कि अभी तक तुमने अहंकार को त्यागा नहीं है। अहंकार ज्ञान मार्ग में कठिनाई से हटने वाली बाधा है और ज्ञान के बिना सैकड़ों व्रतों से भी मुक्ति नहीं होती। पुण्य के क्षीण होने पर नष्ट हो जाने वाला स्वर्ग मुक्ति चाहने वालों को आकृष्ट नहीं करता। इसीलिए अहंकार का त्याग कर मुक्ति के लिए यत्न करो। इस प्रकार मुनि को शिक्षा देकर और नम्र होते हुए उससे स्तुति किया गया वररुचि प्रशांत पावन बदरिकाश्रम के स्नान को गया। मनुष्य देह को छोड़ने की इच्छा से वररुचि बदरिकाश्रम में गाढ़ी भक्ति के साथ देवी की शरण में प्राप्त हुआ। देवी ने स्वयं प्रकट होकर शरीर की मुक्ति के लिए उसे स्वयं योग द्वारा शरीर से निकली हुई अग्नि से देह नाश करने के लिए कहा, अर्थात अपने शरीर से उत्पन्न योगानल से अपने शरीर की मुक्ति के लिए इसे भस्म करो। इस प्रकार वररुचि उसी देवी के द्वारा निर्दिष्ट धारणा से योगानल में मानव शरीर को दग्ध करके अपनी गण गति को प्राप्त हुआ। और इधर काणभूति ईप्सित गुणाढ़ के समागम के प्रति उत्कंठित था। महाकवि श्री सोमदेव भट्ट विरचित कथा सरित सागर के कथापीठ लंबक का पंचम तरंग समाप्त।